Hello students, welcome to my channel. From today, we are going to start a new journey. New journey for which? तो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स एट ए ग्लैंस रिवीजन सीरीज. पर रिवीजन भी नहीं है, हम वन शॉट में पूरा एक चैप्टर आपको क्विक समझाने की कोशिश करेंगे विद क्वेश्चन आंसर. वेरी शॉर्ट प्लस उसमें आपके MCQs जो कुछ भी आपके पेपर में आने के लिए एक्सपेक्टेड है, जितना हम आपके लिए सर्च कर पाए उतना हम आपको देने की कोशिश करेंगे. बट बहुत सारा है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा. चलें स्टार्ट करें अपनी वीडियो को. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ रिसोर्स क्या होता है? सिर्फ गुड्स आती हैं रिसोर्स में, या सर्विसेज आती हैं, या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों में से कुछ नहीं आता? नहीं भाई, आता है गुड्स. रिसोर्स क्या है? गुड्स और अ सर्विस. कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल बिलोंग टू. ट्रेड पेबल के अगेंस्ट कैश पेड किया गया है. कौन सी एक्टिविटी है ये? ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं. अपने कैश फ्लो अगर पड़ा हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आया है ना ट्रेड पेबल्स, तो किस में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल. ये क्या होते हैं? बेसिक फैक्टर्स किसके हैं? ये किसी भी एंटरप्राइज के होते हैं. क्या होते हैं? किसी भी एंटरप्राइज के होते हैं ये. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेट्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट इज सपोज टू बी सेल्फ प्रॉब्लम. नहीं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेट व्हाट इज. ठीक है, व्हाट इज. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी क्या होगा इसका? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, पढ़ रहे हैं ना आप लोग, कैश फ्लो में ऐड हो जाएगा उसमें. एडेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी वुड यू कैटेगराइज द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर फर्म वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. बहुत बढ़िया. कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे आपका रिवाइज हो रहा है भाई. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है ना. शेयर को सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. आ जाते हैं इन इकोनॉमिक्स. अ गुड इज समथिंग विच. गुड क्या है? सेटिस्फाइड वांट्स एंड नीड. जो वांट्स एंड नीड को सेटिस्फाइड करती है. सही है. नेक्स्ट. अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी वुड यू कैटेगराइज द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर फर्म वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेट. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में यही कहता है व्हाट इज क्या है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेट्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? वो कहता है व्हाट विल बी. ठीक है, व्हाट विल बी. विनोद लिमिटेड सोल्ड पेटेंट्स कॉस्टिंग 20,000 इन 22,000. ट्रीटमेंट विल बी. इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? लेस 20,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड एड 20,000 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से 20,000 लेस कर दो, ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 20,000 ऐड कर देंगे हम. चलते, सही है. चलो आगे. मीनिंग कैपिटल गुड. कैपिटल गुड बतानी है हमको. गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड. डिफाइन किया, फिर कैपिटल गुड्स को डिफाइन कर दें. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. तो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ की जाए बार बार. फिक्स एसेट्स भी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है. ओके, ये इंटरमीडिएट गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती हैं, इसमें हेल्प करती है. इंटरमीडिएट गुड्स के दो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं. तो एक तो स्टील यूज्ड इन द कार, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है. मोबाइल सेट परचेज बाय ए मोबाइल डीलर, उसके लिए तो इंटरमीडिएट है ना, ठीक है ना. देखो आंसर भी लिखे हैं हमने. चलें आगे. कंजप्शन गुड्स. कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं? जो रेडी टू कंज्यूम है, डायरेक्टली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ कर सकता है, कंजप्शन गुड्स होती हैं, है ना. आइसक्रीम है, मिल्क है. इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? गुड्स परचेज बाय ए फर्म फॉर द यूज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. अगर हमने अदर गुड्स को बनाने के लिए उस गुड्स को ख़रीदा है, ठीक है, या फिर उसको रीसेल करने के लिए उसको लिया है हमने, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स.
ठीक है, रीसेल करने के लिए, जैसे स्टिल यूज्ड इन कार्स, क्लियर। और ऐसे जैसे मिल्क परचेज बाय ए मिल्क सेलर सॉरी। फाइनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के लिए एकदम रेडी है, मतलब रेडी टू यूज़ है, वो उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे क्लॉथ्स है, मिल्क कंज्यूमर, ये कंज्यूमर, ठीक है। इसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती है। डिफाइंड स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर्ड एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने किसी भी क्वांटिटी को अगर मेज़र करते हैं वो हमारा स्टॉक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम 31 मार्च को अपना पूरा स्टॉक हमने काउंट किया, वो हमारा उस टाइम पे क्या चीज़ है, वो हमारा हो गया इतना स्टॉक। फ्लो वेरिएबल क्या होता है? फ्लो वेरिएबल, तो फ्लो वेरिएबल आर डिफाइंड एज द क्वांटिटी मेजर पर यूनिट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से चलता है, जैसे एक महीने में, एक साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो फ्लो हो गया, ठीक है ना। इतना स्टॉक और फ्लो में इतना ही डिफरेंस होता है कि स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फ्लो एट ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, पता है ना। तो ये लॉस होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में, अच्छा, क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टीयर के हिसाब से, या फिर एक्सीडेंटल कोई डैमेज हो जाए, या फिर कोई ऑब्सोलेंस हो जाए, तो डेप्रिसिएशन हो जाता है, माने उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इंपोर्ट्स क्या होते हैं? गुड्स और सर्विसेज को कंट्री के बाहर भेजना। मार्केट सिस्टम क्या है? जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्राइस के साथ साथ आते हैं और बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को। मार्केट इकोनॉमी क्या चीज़ होती है? जितनी भी इकोनॉमीज एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना, वो सब यहाँ पर परफॉर्म होती है मार्केट में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जो से गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, उसे हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। कैपिटल गुड्स क्या चीज़ होती हैं? कैपिटल गुड्स जो रिपीटेड होती है नेचर में, समझ रहे हो, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और जो फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करने में हमारी मदद करती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं। इसको फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी, और रिपीटेड यूज़ वाली हो। व्हाट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, या तो इसको गवर्नमेंट हो या फिर आपकी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो इस इम्पोर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर प्ले करती हैं सारी, अपनी सारे जो डिसीजंस हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, कंजप्शन ऑफ गुड सर्विसेज, सब कौन लेगा? आर मेड बाय द गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट ही लेती हैं। इसका मतलब ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस वाली एक इकोनॉमी होती है। व्हाट इज़ इम्पोर्ट? सबको अच्छे से पता है इम्पोर्ट क्या होता है। गुड्स और सर्विसेज को अनदर कंट्री से मंगाना इम्पोर्ट हो जाता है। देखो लिख दिए हैं आपके आंसर, यहाँ से कर सकते हो आराम से। चले, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड, डिप्रेशन का पीरियड आया था अपने 1929 में, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ना ब्लैक ट्यूसडे भी कहा गया था, हमने लिखा हुआ है इसको। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे इसी कारण कि वो चीज़ों के प्राइसेस जो कैसे हो गए थे। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉन मेनार्ड कीन्स सेलिब्रेट बुक? तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम है उसका। व्हाट इज एक्सपोर्ट बताइए आपको, हम दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मैक्रो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, मैक्रोज से ले रखा है, MCROS। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप ये तो भाई ये वर्ड को चेंज करने के लिए काम किया जाता है। अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो दिन में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसको सीख लेना, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत छोटी सी हमने और सिंपल इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वहाँ से इसको लर्न करना। लिखा है ना, द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड एन एंटरप्रेन्योर्स who take action to create a change in the world. Whether startup entrepreneurs solve an issue they may that many struggles every day
bring people together in a way no one has before, or build something revolutionary that advance society. They all have one thing in common: action. Right? चलो, इस 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये क्या है? ये भाई इफ फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पर हमेशा इनकम इकोनॉमी में फ्लो में रहती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अच्छा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इनकम का इन द सर्कुलर मैनर। प्रोडक्शन फर्म एंड हाउस होल्ड्स, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड। अच्छा, हम एक डायग्राम भी हमने इसमें बना दिया है। हाउस होल्ड से किधर जाता है बता दें, चलो पहले देखो। हाउस होल्ड से जाता है फर्म में, ठीक है, और फर्म से जाता है हाउस होल्ड्स में। ये तो अपनी सर्विसेज देते हैं और ये इनको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड से जाती हैं फर्म में, और फर्म से जाता है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स की तरफ। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है यहाँ पे इनकम का, ठीक है ना। इनकम माने ये लोग हमें फर्म्स बना करके देती हैं सामान, और हम यहाँ पे इनको अपने रुपए देते हैं, फिर ये उस रुपये से फिर सामान बनाती हैं और फिर से हमसे ये, तो इस तरीके से ये फ्लो घूमता रहता है। इसको कहते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ गए? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स अभी बताया था। फाइनल गुड्स वो जो रेडी टू कंज्यूम है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी तैयार नहीं हुई है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है विच डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज व्हाट इज, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट और टू, क्या हो सकता है, मतलब सजेस्टिव नेचर का होता है ये, सजेस्टिव नेचर का, कि ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, तो वो होता है फैक्ट। अच्छा, व्हाट इज माने बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड एक्चुअल डेटा, ठीक है ना। और ये हमको सिर्फ सजेशन दे सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, चलें आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस पूछा है। तो इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एग्रीगेट की स्टडी हो रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। कॉस्ट प्राइस इंडिविजुअल्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, जनरल प्राइस सबके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। टेक बॉटम अप अप्रोच टू एनालिसिस, अगर नीचे से ऊपर तक जाना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, अगर टॉप से लेकर के बॉटम पे जाना है, एनालिसिस करना है इकोनॉमी का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। स्टेट 3 रीजन विच गिव राइज टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, 3 रीजन्स। इस रिसोर्सेज हमारे बहुत कम है, स्केयर्स हैं। फिर ऑल्टरनेटिव यूज़ और रिसोर्सेज को हम ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, और अनलिमिटेड वांट्स हैं। आंसर आपके सामने हमने लिख दिए हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। चलो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, वो क्वेश्चन 1 मार्क्स में था, अभी अगर इसे 3 मार्क्स में आ जाता है तो आपको और इसको थोड़ा सा समझा के लिखना पड़ेगा। ऐसी व्हाट इज़ ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड भी आपको थोड़ा सा डिटेल में देना पड़ेगा, राइट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसको दास कैपिटल में लिखा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ऑन एवरेज टेक्स 12 hours वर्क फ्रॉम द वर्कर्स एंड पेज हिम वेजेस इक्वल टू 6 hours। तो अकॉर्डिंग इन फर्गसन, capitalism is a free market from or capitalist economy may be characterized as an automatic self-regulating system motivated by self-interest of individuals and regulated by competitions, ठीक है। ये सेल्फ रेगुलेट इकोनॉमी होती है, खुद ही चलाते हैं आप उसको, डिमांड और सप्लाई मार्केट के हिसाब से आप अपने इसमें प्राइसेस सेट कर लेते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके मेन फीचर्स पे जाते हैं तो जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है अपनी सारी, प्राइस मैकेनिज्म यानी कि प्राइसेस डिमांड के हिसाब से प्राइसेस घटते और बढ़ जाते हैं। फ्रीडम है एंटरप्राइजेस को, सोवर्जिनिटी ऑफ डेट कंज्यूमर, प्रॉफिट मोटिव होते हैं पूरी तरीके से, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें होता ही नहीं है, डेमोक्रेटिक होते हैं पूरी तरीके से, और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ऑब्वियस बात है। लिख दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें मूव टू नेक्स्ट। व्हाट आर इकोनॉमिक एजेंट्स। अब इकोनॉमिक एजेंट माने जो इकोनॉमिक के लिए काम करते हैं सारे वो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं भाई, इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, कंज्यूमर्स है, हमारे ये सब हमारे इकोनॉमिक एजेंट है। लेकिन हमको 3 मार्क्स में लिखना है ना, तो हमको थोड़ा सा बड़ा देना होगा, इसलिए हमने उसको एक जगह अच्छा सा लिख दिया है, ठीक है।
अब चलें आगे। गिव रीजंस, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल। अब इनमें से हमें बताना कि ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है। फर्नीचर परचेज बाय ए स्कूल, स्कूल ने खरीदा है, स्कूल ने खरीदा, सीधे बच्चे बैठ जाएंगे उसमें जाके। फाइनल प्रोडक्ट है भाई, फाइनल प्रोडक्ट। स्कूल बाय फर्नीचर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट तो है ही, बच्चे बैठेंगे आकर, बच्चे फीस देंगे, स्कूल आगे बढ़ेगा। चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, चौक डस्टर खरीदिए, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि डे टू डे कंजप्शन होगा ना, जो चौक ख़त्म हो जाती है, चौक ख़त्म हो जाएगी ना, और फिर ये तो अभी मतलब चौक से कुछ नहीं होगा, चौक को तो आगे का पढ़ाने में यूज़ किया जाएगा, राइट, तो फर्दर प्रोडक्शन यूज़ किया जाएगा तो सर्विसेज में, इसलिए ये कैसी होगी हमारी अभी इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन, रीजन बताने इसमें फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, इंटरमीडिएट है भाई, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, क्यों इसलिए क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए है अभी तो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन एंड फैक्ट्री, मशीन पर किया गया है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया, समझ गए, ठीक है ना। एक फाइनल एक्सपेंडिचर होता है और एक कैसा होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को कभी भी ऐड नहीं करते हैं, हम फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं। योर आंसर्स, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते। गिव रीजंस, क्लासीफाई, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कि फाइनल प्रोडक्ट है। कंप्यूटर इंस्टॉल इन एन ऑफिस, फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें तुरंत ही यूज़ करना शुरू हो गया, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती हैं, ऑफिस में यूज़ हो रहा है ना, बस। मोबाइल सेट्स परचेज भाई, मोबाइल डीलर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इंटरमीडिएट, क्योंकि जब तक वो बिकेगा नहीं, है ना, तब तक वो नहीं बन सकता। मोबाइल सेट परचेज भाई, मोबाइल डीलर वो बेचेगा उसको, उसके लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको रीसेल करेगा, रीसेल पर्पस के लिए ले रखा है। मशीनरी परचेज भाई, डीलर ऑफ मशीन्स, ये इंटरमीडिएट है ना, क्योंकि वो क्या है, वो उसको डील करेगा आगे। अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड, उसके लिए क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंसेस बताने हैं, तो अभी हमने बता दिया था, फिर भी हमने थोड़ा सा लिख दिया है। स्टॉक को एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फ्लो पीरियड ऑफ टाइम होता है। अच्छा, ये टाइम डायमेंशन नहीं होता स्टॉक, लेकिन फ्लो तो टाइम डायमेंशन होता ही होता है, राइट। अच्छा, इम्पैक्ट भी पड़ता है इसका, ये फ्लो को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन फ्लो स्टॉक को इन्फ्लुएंस कभी कभार भले ही कर दे, वैसे नहीं करता है। जैसे मनी इन मार्केट, मनी इन बैंक और नंबर ऑफ बर्ड्स, दे दूँ पहले, देखो सिंपल सा है, चलो बहुत काम की चीज़ है ये आपकी जो हम दे रहे हैं, आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिव रीज़न एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो, हाँ ये बहुत सही चीज़ है। कैपिटल आपकी फ्लो है या स्टॉक है, स्टॉक होती है ना, एक टाइम पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सेविंग्स है ना, कैपिटल डोमेस्टिक क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, फ्लो होता है भाई। वेल्थ स्टॉक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वेल्थ क्या हो गया, हमारा स्टॉक हो गया। सेविंग्स क्या हो जाती हैं, सेविंग्स ही फ्लो में आती हैं, कितने टाइम के लिए हैं, अगर एक टाइम पीरियड के लिए हैं तो सेविंग्स हमारी किस में जाएंगी, सेविंग्स हमारी फ्लो में। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो अभी हमने बताया था आपको, ये देखो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था यहाँ पे, अभी आपको फिर से बता देते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक डायग्राम में भी दे रखा है, एक जनरेशन फेज बनाया हुआ हमने, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया हुआ हमने। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the unending flow of production of goods and service, income and expenditure in an economy. It shows the redistribution of income in a circular manner between production unit and household. किस तरीके से सर्कुलर होता है रुपीज़ या मनी किसी भी इकोनॉमी के अंदर। इट कैन बेटर अंडरस्टूड विद दिस डायग्राम, अभी बताया था ना। हाउस होल्ड फर्म को देते हैं, फर्म अपनी फैक्टर
क्या करती हैं यहाँ पर उनको, वो सर्विसेज देते हैं, यहाँ पे इसको पेमेंट कर देते हैं। और क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस पर खर्चा करते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज उनको दे देते हैं। ठीक है ना। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसमें 3 तरीके के दे रखे हैं। एक तो होता है जनरेशन फेज, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर सर्विस। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इन दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इन फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। डिस्पोजल फेज, इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। जो वो लोग वहाँ से कमाएंगे वो उसी पे खर्च कर देंगे। समझ गए। जो फर्म में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उसके बदले की उनको वेजेस मिलेगी, वेजेस मिलेगी तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर वो मार्केट में शॉपिंग करेंगे, माने चीज़ों को खरीदेंगे तो फिर जो प्रोड्यूसर है फिर से प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से वहीं की वहीं घूमता रहता है सारा पैसा। समझ गए। इनकम इज फर्स्ट जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट, देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड एंड फाइनली spent on goods and service produced by these units to make the circular flow complete as course। ठीक है। आप दोनों डायग्राम बना करके आएंगे वाले। गिव रीजंस एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक और फ्लो में बताना है तो सिंपल है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो फ्लो होता है, पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है। कैपिटल ये जरूर गिव पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, तो हमारी क्या होती है, स्टॉक होती है। सेविंग्स स्टॉक एंड फ्लो हो सकती हैं दोनों, डिपेंड करता है। बैंक बैलेंस स्टॉक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, इसलिए सॉरी। चलो आगे चलते हैं। ये भी स्टॉक एंड फ्लो पूछ रहे हैं हमसे। लॉसेस फ्लो है, कैपिटल स्टॉक होती है, प्रोडक्शन फ्लो है ना, वेल्थ ये स्टॉक होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। गिव रीजन, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग और एक्सपेंडिचर इंप्रूवमेंट ऑफ द मशीन इन द फैक्ट्री। ऑफिस बिल्डिंग अभी तो इंटरमीडिएट है भाई, अभी बनेगी, है ना। और मशीन तो हमारा फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं ना सारे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमारा, कैसा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये तो इंटरमीडिएटरी कंजप्शन है ना, इसलिए। चलिए आगे। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस और बता दें तो माइक्रो क्या है, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक है। एग्रीगेट इकोनॉमिक मैक्रो में यूज़ किया जाता है। इट डील्स विद असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट प्राइस, ठीक है, को हम कंसीडर करते हैं, जबकि इसमें हम जनरल प्राइस लेवल को लेते हैं। मेन इश्यूज जैसे हो सकते हैं प्राइस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पर इसमें मेन इश्यूज क्या हो जाते हैं, ये असर्टेनमेंट होता है यहाँ पे इनकम लेवल का, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इकोनॉमी में। मीन्स माइक्रो मतलब छोटा लेवल पर और मैक्रो मीन्स बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, चलते हैं भाई। 6 मार्क्स क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एसोसिएशन बिटवीन द टू। तो इसमें दोनों में, इस क्वेश्चन में आपको माइक्रो मैक्रो की दोनों की डेफिनेशन देनी होगी अगर ऐसा आ जाता है तो, और फिर दोनों के बारे में थोड़ा सा और जरा सा लिखना है, बहुत कुछ नहीं। देखो हमने लिखा है बहुत सिंपल करके इसको। मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक discrete part of economies was surfaced after the British economist John Maynard Keynes issued the publisher his book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. The ascendant thinking in economics before Keynes was all the workers who are willing to work would find employment and all the plants will be functioning as their comprehensive capacity. So this school of notion is called as the classification tradition. Microeconomics is a branch of economics that contemplate the attribute of decision makers with the economy, such as household, individuals, and enterprise. The term firm is generally used to refer all sorts of trade. Microeconomics distinct with the study of macroeconomics, which consider the economy as an entity. समझ गए? एकदम बहुत सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है इसमें, छोटा सा, इतना आप लोग इसको लर्न कर लेना। ठीक है, चलें हम आगे।
तो डिफाइन द एक्सप्लेन एंड इम्पोर्टेंस स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी। स्कैरसिटी जानते हो ना, स्कैरसिटी मीन्स किसी भी चीज़ की कमी, जो एनफ ना हो हमारे रिसोर्सेज, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैरसिटी कहते हैं। ओके। अपॉर्चुनिटी तो जो कम है वो हमें मिल जाए, उसे अवसर होते हैं, चांस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कह देते हैं। इकोनॉमिक्स में भी सेम टू सेम है। क्या होती है अपॉर्चुनिटी, किसी भी एक चीज़ को जब हम गिव अप करते हैं तब हम दूसरी चीज़ को ले पाते हैं, ठीक है ना, सही है। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी ज़्यादा हुई, बस इसी को देखना, यही हमारे इकोनॉमिक्स में होता है कि किसी एक चीज़ को हमें लेना है तो दूसरी चीज़ को हमें छोड़ना होगा, गिव अप करना होगा। 11th क्लास में आपने PPC कर्व बनाया होगा, पता है उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में किसी भी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं अगर हम, तो दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन को हमको डाउन करना होता है, राइट। बस वही होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत बड़ा आंसर नहीं है, घबरा मत जाना इसको देख कर कितना बड़ा दे दिया, ठीक है। What are the different ways in which resource can be allocated and what are their respective advantage and disadvantage? किस तरीके से रिसोर्सेज को हम बांट सकते हैं, एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसके लिए, कैसे करें और क्या करें, है ना। क्या करें माने वो चीज़ जो सबको, माने जो रिच और पुअर दोनों के लिए काम आ जाए। कैसे करें, कैपिटल इंटेंसिव हो कि लेबर इंटेंसिव हो, और किस तरीके के लोगों के लिए यहाँ पर हमको करना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस बहुत होते हैं अगर हम एलोकेशन कर लेते हैं रिसोर्सेज का, क्योंकि अगर हमको अच्छी हम चीज़ बना लेते हैं तो जितने भी हमारे कंज्यूमर होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, काम अच्छे से हो जाता है। और प्रोड्यूसर अगर ऐसी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं जो मार्केट में लोगों को पसंद आ जाती है तो प्रॉफिट उनका अच्छा होता है और नेक्स्ट टाइम में वो बहुत अच्छा काम करते हैं, राइट। थोड़ा सा हमने लिख दिया है, बहुत कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत सारा नहीं है। और जहाँ तक होता है वो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी हमने दे दिए हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं ज़्यादातर। बाकी नेशनल इनकम है ना चैप्टर, इसलिए। चलो, ये डिसएडवांटेजेस हो गए आपके इसके। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप तो अभी तक जो बताया था वो सारा का सारा इकट्ठा लिख देना। अगर 6 मार्क्स में आता तो डेफिनेटली बड़ा तो लेना ही पड़ेगा आपको, इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा लिख करके दे दिया है। और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ, सॉरी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। ये हम जरूर बता दें। गुड्स की कैटेगरी होती है, एक नॉर्मल गुड्स होती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिनकी डिमांड बढ़ती है कंज्यूमर के इनकम के साथ साथ। कंज्यूमर की इनकम भी अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, वो होती है हमारी नॉर्मल गुड्स। फ्री गुड्स होती हैं, इकोनॉमिक गुड्स होती हैं, जो फ्री में मिली है, हमको नेचर ने फ्री में दिया है, ठीक है। रिवर है, सनलाइट है, सैंड है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो किसी के प्लेस पर यूज़ की जा सकती हैं, गुड्स डेट कैन बी कंज्यूम्ड और यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी अदर गुड्स, ठीक है। चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट गुड्स वो होती हैं जो हमारी अपनी पर्सनल, किसी एक इंडिविजुअल की होती है, अपनी पर्सनल होती है। और पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो पब्लिकली यानी कि सबकी होती हैं, है ना, जैसे रोड्स हैं, ब्रिज है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी होती हैं। देखो यही लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके। बाकी माइक्रो मैक्रो की एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको लर्न कर लेना, और कुछ भी नहीं इसमें स्पेशल है। इतना ही कर लोगे आपका ये चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर हैं यहाँ पे, ये कवर हो जाते हैं आपके सारे, ठीक है। क्लियर है, सेटिस्फाइड हैं आप लोग मेरी इस कोशिश से, क्लियर। तो वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली अगर आप इसको देखें, इसमें कोई भी कमी हो तो मुझे सजेशन ज़रूर दें। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।